तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटागो अनवर पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये चैन कहता है दो बड़ी मछली ने चारा चुग लिया है। हमें उन दोनों डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। ये चैन अपने पास कुछ नीडल्स और स्मोक बम निकाल कर कहता है इनमें कुछ खास दम नहीं है, और वो बम उन पे फेंक देता है। उनमें से एक उस बम को देख लेता है और कहता है सावधान हो जाओ। तभी दूसरा उस बम को अपने स्वॉर्ड से काट देता है। वो बम वहीं फट जाता है और ये चैन उन पे उसी नीडल से अटैक कर देता है। नीडल उस लड़के के हाथ में और दूसरे लड़के की पीठ पे लगती है। वो लड़का कहता है कौन है। उनमें से एक लड़का कहता है ब्रदर, क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है। वो लड़का कहता है हाँ मुझे चक्कर आ रहा है, और वो दोनों वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। एचन कहता है उन ओल्ड मैन की ये पॉइजनेड नीडल्स सच में काफ़ी असरदार हैं। मुझे इतने स्ट्रॉन्ग पॉइजन को ऐसे ही नहीं वेस्ट करना चाहिए, मुझे इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये चेन उनको भी लूट कर उनको नंगा कर दिया होता है, और वो कहता है इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। अगर तुम्हें ब्लेम करना ही है तो तुम अपने मास्टर को ब्लेम कर सकते हो। उसके बाद हमें 1 घंटे के बाद सीन दिखाया जाता है। सभी डिसाइपल को होश आ गया होता है, और कोई कहता है मेरे कपड़े, कोई कहता है मेरे पैसे, कुछ डिसाइपल्स कहते हैं आखिर ये सब हो क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है डिसाइपल्स को ये चेन ने लूटा था वही सेक्ट में वापस जा रहे होते हैं। डिसाइपल कहते हैं क्या उन सभी को लूट लिया गया है, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया है। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उसने नहीं छोड़े हैं। ये असैसिन सच में अजीब है। उसके बाद हमें डियांग पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेहूं कहता है आखिर कौन है जो ऐसा कर रहा है। उसके बाद हमें ये चेन को दिखाया जाता है। ये चेन कहता है आज तो कल के मुकाबले मेरा ज़्यादा मुनाफा हो गया है। वांगहेंग और सोंग यू सच में काफ़ी अमीर हैं। की कंडेंसेशन रियलम वाले तो पैसे के मुकाबले फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट वालों से काफ़ी पीछे हैं। ये चेन को एक बुक मिलती है जो कि एक वेपन रिफाइनमेंट आर्ट की बुक होती है। ये चेन सोचता है ये तो सच में प्रीसियस है। ऑथर हमें बताता है कि एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट में वेपन को रिफाइन करने का मेथड है, जो वेपन को रिफाइन करने के लिए बेस्ट मटेरियल्स और उन्हें टेम्पर करने का तरीका भी बताती है। ये चेन फनी सा फेस बना के सोचता है हालांकि हेवंस ब्रेकर यूज़ करने में आसानी है, लेकिन इससे अटैक स्पीड स्लो हो जाती है। तो अब समय आ गया है नए वेपन को रिफाइन करने का। अगर मैं हेवंस ब्रेकर का इस्तेमाल फाइट के दौरान ना करूं तो मेरी स्पीड और बढ़ जाएगा, और मेरे पास पावरफुल वेपन होगा तो मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा। उसके बाद हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। येचन अपनी ट्रू फायर से वेपन रिफाइन कर रहा होता है। येचन सोचता है रिफाइन करने के लिए फायर की ज़रूरत होती है जो मेरे लिए और फायदेमंद है। वो कहता है इन स्पिरिचुअल टूल्स को एक फर्नेस में कंबाइन करना है और एसेंशियल पार्ट को निकाल कर इसे प्योरीफाई कर देना, और ऐसा करते करते ये चेन फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेता है। ऑथर हमें फिर से बताता है रेड आयरन जो कई स्पिरिचुअल वेपन से मिलकर बना है, ये एक बेमिसाल एसेंस है जो वेपन को रिफाइन करने के लिए बेस्ट मटेरियल है। अगर हम इससे वेपन को रिफाइन करते हैं तो वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये चेन एक स्वॉर्ड को शेप दे देता है। उसके बाद हमें 4 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। स्वॉर्ड ट्रू फायर से रिफाइन होकर तैयार हो जाती है। ये चेन उसे अपने हाथ में लेकर कहता है आखिरकार ये बन ही गया, और उस स्वॉर्ड पे अपना खून खून के बूंदों को गिराता है, और वो उस स्वॉर्ड को उठा के उसके सामने बड़ा पत्थर पड़ा होता है वो उसे काट देता है। और ये चेन उसे उठाकर देखते हुए कहता है अब से तुम्हारा नाम रेड हेवन है। और ये चेन लेट कर सोचता है हम कल फिर से शिकार करेंगे और हमारे पास अभी पैसे कमाने का मौका है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।